नमस्कार दोस्तों जी के संबंधित प्रैक्टिस सेट का ये 66 पार्ट है, यानी 66वां पार्ट है। और इससे पहले पार्ट जिन भाई ने देखे हैं वो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का अब क्या नाम है? ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक जो है, ये ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, इसका अब क्या नाम है? ऑप्शन ए एशियाई डेवलपमेंट बैंक, बी वर्ल्ड बैंक, सी न्यू डेवलपमेंट बैंक, डी न्यू ब्रिक्स बैंक। और आपको आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय, आप आंसर दे सकते हैं। करेक्ट आंसर है न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का नाम जो है अब न्यू डेवलपमेंट बैंक है। और आपको बता दें कि ब्रिक्स जो है इसका पूरा अर्थ है, बी से बना है ब्राज़ील, बी से बना है ब्राज़ील, और आर से बना है रूस, और आई से बना है इंडिया, और सी से बना है चीन, और एस से बना है, एस से साउथ अफ्रीका बना है। तो ये ब्रिक्स का पूरा अर्थ जो है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका से है। इनका ये संगठन है। और ब्रिक्स इन देशों के बीच जो है विभिन्न स्तरों पर सहयोग, शांति और समृद्धि के लिए कार्य करते हैं। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है शंघाई चीन में है। और इस बैंक की प्रारंभिक पूंजी जो है $100 अरब है। इसकी प्रारंभिक पूंजी $100 अरब है। इसका सबसे बड़ा अंशदाता चीन है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रथम अध्यक्ष जो है भारत है, कामत में। प्रथम अध्यक्ष भारत था, न्यू डेवलपमेंट का प्रथम अध्यक्ष भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए कुवम, बी कावेरी, सी वाइंगे, डी पेन्नार। करेक्ट आंसर है वाइंगे। मदुरै शहर जो है वाइंगे नदी के तट पर है। और मदुरै पांडव वंश की राजधानी रही है। और इस शहर को उत्सवों का नगर भी कहा जाता है। मदुरै में मीनाक्षी मंदिर है जो प्रसिद्ध है। और मदुरै जो है सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? ऑप्शन ए चौहान की, बी सिसोदिया की, डी हारना की, डी राठौड़ की। करेक्ट आंसर है सिसोदिया वंश की, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। सिसोदिया वंश की राजधानी थी, बी पार्ट है ये। सिसोदिया वंश की राजधानी थी चित्तौड़गढ़। और राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में जो है विजय स्तंभ बनवाया था। चित्तौड़गढ़ का शासक राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 1518 ईस्वी में पराजित किया था राणा सांगा ने। और राणा सांगा खानवा के युद्ध में 17 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध में वो बाबर से हार गए थे। और बाबरनामा में जो है राणा सांगा को उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजपूत शासक कहा गया है। बाबरनामा में जो बाबर ने अपनी बाबरनामा बनाई है उसमें राणा सांगा को जो है उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजपूत शासक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? किसने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए हेनरी फ्योल ने, बी फ्रेडरिक टेलर ने, सी पीटर ड्रकर ने, और डी मैक्स वेबर ने। करेक्ट आंसर है फ्रेडरिक टेलर ने। फ्रेडरिक टेलर ने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और हेनरी फ्योल जो है अभियंता और प्रबंधक थे। हेनरी फ्योल अभियंता और प्रबंधक थे ये, अब हेनरी फ्योल। और मैक्स वेबर ये जर्मनी के समाजशास्त्री थे। और मैक्स वेबर ने जो है नौकरशाही का सिद्धांत दिया है, मैक्स वेबर ने। और बता दें आपको, एडमंड साइमन ने निर्णय को प्रबंधन का आधार बताया। एडमंड साइमन ने निर्णय को जो है प्रबंधन का आधार बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए केरल में, बी मध्य प्रदेश में, सी महाराष्ट्र में, डी बिहार में।
करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश में। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में जो है सबसे अधिक वन है, वन क्षेत्र हैं, और सबसे अधिक प्रतिशत वन का जो है मिजोरम में है। सबसे अधिक प्रतिशत वन जो है मिजोरम में है और अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत में वन का प्रतिशत जो है 24% है। कितना? 24% भारत में वन का क्षेत्रफल है। और पर्यावरण की दृष्टि से 33% पर जो है वन होना जरूरी है। 33% भूमि पर वन होना जरूरी है पर्यावरण की दृष्टि से। तो 24% काफ़ी कम है। ब्राज़ील में सबसे सघन वन है। ब्राज़ील में जो है सबसे सघन वन है दुनिया में। और कनाडा में सबसे बड़े क्षेत्र में वन है। कनाडा ऐसा देश है जिसमें सबसे बड़े क्षेत्र में वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? ऑप्शन ए बल, बी कार्य, सी घनत्व, डी दबाव। करेक्ट आंसर है घनत्व। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम जो है घनत्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए कार्ल कोहलर ने, बी मॉरिस हिलेमैन ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने, डी एडवर्ड जेनर ने। करेक्ट आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ABO जो ये प्रणाली है, खून की ग्रुप प्रणाली है, ABO ग्रुप होते हैं ये, उस प्रणाली का आविष्कार जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। और कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था इसका। ये 1900 ईस्वी में रक्त समूह की खोज की थी। और इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। और रक्त समूह को एंटीजन के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। आपको बता दें कि रक्त समूह को जो है एंटीजन के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है ए, दूसरा है बी, और तीसरा है AB, और चौथा है O। और O ऐसा रक्त समूह है जो सर्वदाता रक्त समूह है, यानी किसी को भी ये रक्त दे सकता है, चाहे A ग्रुप का हो, चाहे B ग्रुप का हो, चाहे AB ग्रुप का हो, चाहे O ग्रुप का हो। तो ये सभी को जो है रक्त अपना दे सकता है। और AB रक्त जो है, AB रक्त समूह जो होता है ये वो सर्वदाता गृहता रक्त समूह होता है, यानी सभी किसी से भी वो रक्त ले सकता है। AB रक्त समूह जो होता है वो किसी से भी रक्त ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 1%, बी 2%, सी 0.4%, डी 0.6%। करेक्ट आंसर है 0.4% होती है। हमारे शरीर में नमक की मात्रा 0.4% होती है। हमारे शरीर में आयोडीन की अल्प मात्रा कमी से घेगा रोग होता है। हमारे शरीर में आयोडीन की अल्प मात्रा कमी से घेगा रोग होता है। आयोडीन की दैनिक मात्रा 20 ग्राम होनी चाहिए। आयोडीन जो है जो डेली लेना चाहिए वो 20 ग्राम होनी चाहिए, डेली मात्रा जो है एक स्वस्थ मनुष्य को। और दैनिक मात्रा सोडियम क्लोराइड का 2.5 ग्राम होना चाहिए। दैनिक मात्रा जो है सोडियम क्लोराइड का वो 2.5 ग्राम होनी चाहिए। सोडियम क्लोराइड का 2.5 ग्राम होनी चाहिए एक स्वस्थ मनुष्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा है? फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा है? ऑप्शन ए टेनिस से, बी खो खो से, सी कबड्डी से, डी तैराकी से। करेक्ट आंसर है तैराकी से। फ्री स्टाइल शब्द जो है तैराकी शब्द खेल से जुड़ा हुआ है ये। और फ्रंट कॉल, बैक स्ट्रोक, जैन, बटरफ्लाई स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक और स्प्रिंग बोर्ड, ट्विस्ट आदि शब्द का संबंध जो है तैराकी से है। और फिना तैराकी का सर्वोच्च संस्थान है। फिना FINA, फिना जो है ये तैराकी का सर्वोच्च संस्थान है। और जलाशय की गहराई जो है 9 मीटर होनी चाहिए। जलाशय 9 मीटर गहरा होना चाहिए। और तापमान जो है इसका 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए एक्रोन एटम, बी क्रे फर्स्ट, सी PCW, डी PET।
क्रे फर्स्ट जो है ये 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर है क्रे फर्स्ट। और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है वो है परम 8000। सुपर कंप्यूटर जो था भारत का वो है 8000, परम 8000 सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए बर्ड्स आइस ने, बी लुइस ई वाटरमैन ने, सी डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट ने, डी ऑग्सबर्ग ने। करेक्ट आंसर है लुइस ई वाटरमैन ने किया था। फाउंटेन पेन का आविष्कार लुइस ई वाटरमैन ने किया था। और वाटरमैन ने 1884 में फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था और ये यूएसए के थे। यूएसए के साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे यूएसए के, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के ये साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? हमारे देश में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 नवंबर, बी 15 अगस्त, सी 14 अप्रैल, डी 6 दिसंबर। करेक्ट आंसर है ए पार्ट 26 नवंबर। 26 नवंबर जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 299 सदस्य थे कुल संविधान सभा के, उनमें से 284 ने हस्ताक्षर कर संविधान को अंगीकृत किया था या स्वीकार किया था। और हमारे देश का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन जो किया गया था वो 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान सभा के प्रारंभ में जो थे वो 389, संविधान सभा के प्रारंभ में 389 सदस्य थे पाकिस्तान के शामिल रहने पर। और संविधान सभा का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा सदस्यों द्वारा किया गया था। अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा सदस्यों द्वारा किया गया था। और संविधान सभा के एक सदस्य जो था 10 लाख आबादी पर चुने गए थे। संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख आबादी पर चुना गया था। और संविधान सभा का चुनाव जो है जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था और वो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट्रे डेम कैथीड्रल कहाँ है? नोट्रे डेम कैथीड्रल कहाँ है? कैथीड्रल कहाँ है? ऑप्शन ए कैलिफोर्निया में, बी लीड्स में, सी बेल्जियम में, डी पेरिस में। करेक्ट आंसर है पेरिस में है। नोट्रे डेम कैथीड्रल जो है पेरिस में है और नोट्रे डेम स्कूल भी चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन ए केल्विन, बी न्यूटन, सी पैस्कल, डी वोल्ट। करेक्ट आंसर है न्यूटन। बल फोर्स की एसआई यूनिट जो है न्यूटन है। और आपको बता दें कि और मात्रक आपको बता देते हैं। एसआई मात्रक वर्ग मीटर जो है क्षेत्रफल का है एसआई मात्रक, और पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का है न्यूटन प्रति मीटर एसआई मात्रक। और शक्ति का है एसआई मात्रक वाट। और चाल का है प्रति मीटर प्रति सेकंड। चाल का है मीटर प्रति सेकंड एसआई मात्रक है ये। और आयतन का है घन मीटर एसआई प्रति मात्रक। और बल का है न्यूटन, ये तो बता दिया मैंने आपको। ठोस कोण है स्टेरेडियन। ठोस कोण का है स्टेरेडियन है एसआई मात्रक जो है। ठोस कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन है। और कोण का है रेडियन एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए कछार मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी लैटेराइट मिट्टी। करेक्ट आंसर है कछार मिट्टी पाई जाती है। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में जो है कछार या एलुवियल कह देते हैं, इसे एलुवियल मिट्टी कह देते हैं, वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मकड़ी में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? मकड़ी में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8।
करेक्ट आंसर है 4। मकड़ी में जो है 4 जोड़ी आंखें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है था? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था, जाता है, जाना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, सी राजगोपालाचारी को, डी लाला लाजपत राय को। करेक्ट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खान ने पश्चिमोत्तर भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को चलाया था। और 1929 में इन्होंने खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना की थी। और इनके मानने वाले लाल कुर्ता पहनते थे, इनके जो मानने वाले थे वो लाल कुर्ता पहनते थे, इस कारण लाल कुर्ती आंदोलन नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन नाम से भी जाना जाता है खुदाई खिदमतगार आंदोलन को। और 1930-34 के आंदोलन के दौरान, 1930 और 34 के आंदोलन के दौरान जो है गांधीवादी तरीके से आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत विभाजन के विरोधी थे ये भी। और खान अब्दुल गफ्फार खान जो है गांधीवादी नीति के आदर्शवाद मानते थे। और 1987 में प्रथम विदेशी थे जिन्हें भारतीय रत्न दिया गया था। 1987 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न दिया गया था और ये प्रथम विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ट्रांसलूसेंट, बी ओपेक, सी ट्रांसपेरेंट, डी विट्रियस। करेक्ट आंसर है ट्रांसपेरेंट। जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। और प्रदीप्त वस्तुएं जो अपने प्रकाश से चमकता है जैसे सूर्य, वो होते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, वो होती हैं जो अपने प्रकाश से चमकती हैं जैसे सूर्य। और अदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो दूसरे वस्तु के प्रकाश से चमकती हैं जैसे चंद्रमा। और अर्ध पारदर्शक वो होते हैं जिससे होकर प्रकाश की किरण बाहर निकल जाती है। अर्ध पारदर्शक वो होते हैं जिससे होकर जो है प्रकाश की किरण बाहर निकल जाती है जैसे जल। और अपारदर्शक वो होते हैं जिससे होकर जो है प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकलती है। अपारदर्शक वो होते हैं जिससे होकर प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकलती है जैसे धातु होती हैं, ये अपारदर्शक होते हैं। पारदर्शी वो होते हैं जिनसे आर पार निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृत्रिम पैर है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृत्रिम पैर है? ऑप्शन ए एथलीट्स पैर, बी जयपुर फुट, सी क्रो फुट, डी टेंडर फुट। करेक्ट आंसर है जयपुर फुट जो है, करेक्ट आंसर है जयपुर फुट। विकल्प ये कृत्रिम पैर है। और कृत्रिम पैर का निर्माण जयपुर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? ऑप्शन ए बुक्का, बी कृष्णदेव राय, सी हरिहर, डी रामदेव राय। करेक्ट आंसर है हरिहर। हरिहर फर्स्ट जो थे वो पहले राजा थे विजयनगर साम्राज्य के। उसके बाद जो है बुक्का राय फर्स्ट शासक बना था। बुक्का राय फर्स्ट ये शासक बना था। और कृष्णदेव राय विजयनगर के महानतम शासक थे। और निकोलस कॉन्टी अब्दुल रज्जाक क्रमशः इटली और फारस से, यानी निकोलो कॉन्टी इटली का निवासी था और अब्दुल रज्जाक जो था फारस का निवासी था, यह विजयनगर की यात्रा पर आए थे। और विजयनगर राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। और पतन जो हुआ था इसका 1565 ईस्वी में हुआ था। 1565 ईस्वी में इसका विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए मैक्स प्लैंक ने, बी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने, सी हेनरी बैकुराल ने, डी हीनरिच हर्ट्ज ने। करेक्ट आंसर है हेनरी बैकुराल ने किया था। बैकुराल ने रेडियो सक्रियता का आविष्कार किया था। और फ्रेंच वैज्ञानिक थे हेनरी बैकुराल, ये फ्रेंच के वैज्ञानिक थे। और पी क्यूरी और एडम क्यूरी ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। हेनरी बैकुराल, पी क्यूरी और एडम क्यूरी ने जो थे रेडियो सक्रियता की खोज की थी। नेक्स्ट फ्रेंच के ये वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए टेमासेक, बी म्यांमार, सी सिलोन, डी बोहीमिया। करेक्ट आंसर है टेमासेक है। सिंगापुर का पुराना नाम जो है टेमासेक है और सिंगापुर पूर्णतः शहरी देश है। और म्यांमार का जो पुराना नाम है वो वर्मा है। म्यांमार का पुराना नाम वर्मा है। और सिलोन या सिंघल या ताम्रपाणी जो है द्वीप श्रीलंका का पुराना नाम है। सिलोन, मैं लिख देता हूँ, सिलोन तो दिया हुआ है और सिंघल, सिलोन या सिंघल या ताम्रपाणी, ताम्रपाणी द्वीप, ये जो है श्रीलंका के पुराने नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका निर्माण प्राचीन इकोस द्वारा किया गया था? प्राचीन इकोस द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसका निर्माण प्राचीन इकोस द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए पेट्रा शहर, बी हागिया सोफिया, सी माचू पिच्चू, डी एक्रोपोलिस। करेक्ट आंसर है माचू पिच्चू। माचू पिच्चू का निर्माण जो है प्राचीन इकोस द्वारा किया गया था। माचू पिच्चू का निर्माण प्राचीन इनकोस द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में ज़्यादा जिनकी सरकार बनी हुई है केजरीवाल जी की, उस पार्टी का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 2010 में, ऑप्शन बी 2011 में, सी 2012 में, डी 2013 में। करेक्ट आंसर है सी पार्ट 2012 ईस्वी में किया गया था। आम आदमी पार्टी का गठन 2012 ईस्वी में किया गया था। और अरविंद केजरीवाल भारत सरकार के राजस्व सेवा में नौकरी करते थे। वहाँ से त्यागपत्र देकर उन्होंने एनजीओ के द्वारा अपना सामाजिक जीवन शुरू किया था। एनजीओ के द्वारा अपना सामाजिक जीवन शुरू किया था और समाज सेवा अन्ना हजारे के प्रभाव में आकर और सक्रिय हुए तथा जन लोकपाल विधेयक के विषय पर जंतर मंतर दिल्ली में विशाल जनसभाओं के समय अधिक चर्चित हुए और दिल्ली विधानसभा में अभूतपूर्व बहुमत में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। प्रथम बार 49 दिन में और फिर 5 वर्ष के लिए बने हैं और फिर 5 वर्ष के लिए अब चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार रेसिंग ड्राइवर माइकल शुभेकर किस देश के निवासी हैं? कार रेसिंग ड्राइवर माइकल शुभेकर किस देश के निवासी हैं? ऑप्शन ए यूएसए के, बी जर्मनी के, सी कनाडा के, डी ऑस्ट्रेलिया के। करेक्ट आंसर है जर्मनी के। कार रेसिंग ड्राइवर हैं माइकल शुभेकर जो है ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं, ड्राइवर हैं। और माइकल शुभेकर विश्व के प्रमुख ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता रेसिंग जीत चुके हैं। और माइकल शुभेकर कार दुर्घटना में बाल बाल बचे हैं। कोमा में लंबी अवधि तक रहे थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन ने, बी लॉर्ड माउंटबेटन ने, सी लॉर्ड डलहौजी ने, डी रॉबर्ट क्लाइव ने। करेक्ट आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत राज्यों को मिलाने की नीति थी और हड़प नीति के अंतर्गत जिस राजा के पुत्र नहीं थे उनके मृत्यु के बाद उस राज्य को मिला लिया जाता था। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति कहलाती थी, राज्य हड़पने की नीति थी। सर्वप्रथम जो है 1848 में, सर्वप्रथम 1848 में अंग्रेज़ों ने 17 को मिलाया था। लॉर्ड डलहौजी ने 17 को मिलाया था। और इसके बाद जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर को मिला लिया गया था। और 1856 में कुषाण के आधार पर जो है वाजिद अली शाह से अवध छीन लिया था। कुषाण के आधार पर वाजिद अली शाह से अवध छीन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिलिया वाला युद्ध कब लड़ा गया था? चिलिया वाला युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1865 में, बी 1892 में, सी 1849 में, डी 1856 में। करेक्ट आंसर है 1849 ईस्वी में। चिलिया वाला बाग
युद्ध, चिलियांवाला युद्ध जो है 1849 ईस्वी में ये लड़ा गया था और अंग्रेजों और सिखों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये लड़ा गया था। नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध तो काफ़ी बाद में हुआ था। ये अंग्रेजों और सिखों के बीच लड़ा गया था, दूसरा था ये युद्ध। और 29 मार्च 1849 को जो है ये अंग्रेजों ने सिख को ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया था। और चार्ल्स नेपियर ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया था इसमें, चार्ल्स नेपियर ने, और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव्स के तहत हैं? भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र जो है मैंग्रोव्स के तहत हैं? ऑप्शन ए गुजरात में, बी आंध्र प्रदेश में, सी महाराष्ट्र में, डी पश्चिम बंगाल में। करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल में। मैंग्रोव के तहत जो है पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक क्षेत्र भारत में, हमारे देश में। और पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वन समुद्र से जुड़ा हुआ है और मैंग्रोव नमकीन क्षेत्र का वन है। ये मैंग्रोव जो है नमकीन क्षेत्र का वन है। मैंग्रोव वन पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैंग्रोव वन के द्वारा जो है समुद्री तूफान, चक्रवात आदि के असर को कम करने में मदद मिलती है। तटीय क्षेत्र का कटान भी कम होता है इससे, मैंग्रोव वनों से, और जलीय जीवों का यह बेहतर निवास स्थान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने क्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? क्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था किसने? ये बताना हमें। ऑप्शन ए हिपोक्रेटस ने, बी सैमुअल नेमन ने, और सी सैमुअल कोकबर्न ने, डी जॉर्ज विटोल्कस ने। करेक्ट आंसर है सैमुअल हानेमन ने, हनीमैन ने। सैमुअल हनीमैन ने जो है क्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था और होम्योपैथिक के पिता हनीमैन को ही माना जाता है। होम्योपैथिक का जो पिता माना जाता है वो इन्हीं को ही माना जाता है, हनीमैन को, सैमुअल हनीमैन को माना जाता है। यह जर्मनी के निवासी थे और चरक, धन्वंतरी, सुश्रुत और पालक्या जीवक भारत के प्राचीन काल के महान वैद्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं? कर की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रयोग के लिए उपलब्ध आय, बी नगद आय, सी वेतन, डी सामान्य आय। करेक्ट आंसर है प्रयोग के लिए उपलब्ध आय। कर की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को प्रयोग के लिए उपलब्ध आय कहा जाता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और एक निश्चित आय से अधिक आय वालों से 10, 20, 30% की दर से आय कर लिया जाता है। और एक निश्चित आय से अधिक आय वालों से जो है 10, 20, 30% की दर से आयकर लिया जाता है। और आयकर भारत सरकार लगाती है। आयकर केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है और भारत सरकार की आय का मुख्य स्रोत निगम कर है। इसके बाद उत्पाद कर एवं आयकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे फेफड़ा किससे संबंधित है वैसे ही हृदय रक्त से संबंधित है। फेफड़ा यानी किससे संबंधित है? वैसे ही हृदय संबंधित है। ऑप्शन ए छाती से, बी श्वसन से, सी हवा से, डी ऑक्सीजन से। करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन से संबंधित है। फेफड़ा ऑक्सीजन से संबंधित है, वैसे ही हृदय जो है रक्त से संबंधित है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एटमोस्फोलॉजी, बी मीटियोरोलॉजी, सी इकोलॉजी, डी मोटेरोलॉजी। करेक्ट आंसर है मीटियोरोलॉजी कहते हैं वायुमंडल के अध्ययन को। और आपको बता दें कि वातावरण का जो अध्ययन है वो इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इकोलॉजी के अंतर्गत वातावरण का अध्ययन इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फलों का जो अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी के अध्ययन अंतर्गत किया जाता है। भूकंपों का अध्ययन जो है सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और सौंदर्य शास्त्र, ललित कला का जो अध्ययन है वो एस्थेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। और पुरातत्व का अध्ययन
आर्कियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और गूढ़ लेखन का अध्ययन क्रिप्टोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। और शिलालेखों का जो अध्ययन है वो एपिग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र की संपन्नता को क्या कहते हैं? रासायनिक तत्वों विशेष रूप से जो है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इससे मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र की संपन्नता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए यूट्रोफिकेशन, बी सेडिमेंटेशन, सी हाइड्रोजनीकरण, डी ऑक्सीकरण। करेक्ट आंसर है यूट्रोफिकेशन कहते हैं। रासायनिक तत्व विशेष रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों में रासायनिक पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की संपन्नता को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और आपको बता दें कि सुपर फास्फेट ऑफ लाइम जो है फास्फेटी धातुमल फास्फेट के प्रमुख का मुख्य उर्वरक है। और सुपर फास्फेट को जो बनाया जाता है वो हड्डियों को पीसकर बनाया जाता है। और नाइट्रोजन के यौगिकों में अमोनिया एक प्रमुख यौगिक है और इसका निर्माण जो है हैबर विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? ऑप्शन ए ब्राजील में, बी मैक्सिको में, सी इटली में, डी पेरू में। करेक्ट आंसर है मैक्सिको में। जीसस क्राइस्ट की या भगवान ईसा मसीह की जो बड़ी मूर्ति है वो मैक्सिको में है। और भगवान ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक थे। वे लोहार के पुत्र थे और बाइबिल ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक है। और जेरूसलम और बेथलहम जो है ईसाई और यहूदी दोनों धर्मों का पवित्र स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आप फिलियोथेपी द्वीप में हैं तो फिर आप किस देश में होंगे? फिलियोथेपी द्वीप में है तो आप किस देश में होंगे? यानी फिलियोथेपी द्वीप किस देश में है? ऑप्शन ए श्रीलंका में, बी लक्षद्वीप में, सी मालदीव में, डी थाईलैंड में। करेक्ट आंसर है मालदीव में है ये। फिलियोथेपी द्वीप जो है मालदीव देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 पिन बाउलिंग खेल में अधिकतम कितना स्कोर प्राप्त किया जा सकता है? 10 पिन बाउलिंग खेल में अधिकतम कितना स्कोर प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए 100, बी 200, सी 300, डी 400। करेक्ट आंसर है 300। 10 पिन बाउलिंग खेल में अधिकतम 300 का स्कोर प्राप्त किया जा सकता है। और किसी खेल में स्कोर उस टीम की उस खेल में स्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पल्लव वंश के कौन सा राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? कौन से ऐसे राजा थे संस्कृत नाटक लिखते थे? ऑप्शन ए राजा राजचोल, बी महेंद्र वर्मन प्रथम, सी राजसिम्हा, डी विक्रमादित्य। करेक्ट आंसर है राजा महेंद्र वर्मन प्रथम। राजा महेंद्र वर्मन प्रथम जो है पल्लव वंश के राजा थे। ये संस्कृत में इन्होंने मत विलास प्रहसन पुस्तक लिखी है। संस्कृत में मत विलास प्रहसन पुस्तक लिखी है, यानी ये संस्कृत नाटक लिखा करते थे। और महेंद्र वर्मन ने गुणा भार, विचित्र चित्त और चेथोकारी पुल्ली आदि उपाधि धारण की है इन्होंने, महेंद्र वर्मन ने। और मत विलास प्रहसन में बौद्ध धर्म आदि धर्मों के अंदर जो है पाखंड और अनैतिक पतन को दर्शाया गया है मत विलास प्रहसन में। और मत विलास प्रहसन एक हास्य व्यंग नाटक है। हास्य व्यंग ये नाटक भी है। और पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1980 में इंग्लैंड चैंपियनशिप में से सर्वप्रथम किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने पुरुष एकल खिताब जीता है? इंग्लैंड चैंपियनशिप में सर्वप्रथम किस भारतीय खिलाड़ी ने पुरुष एकल खिताब जीता है 1980 में? ऑप्शन ए प्रकाश पादुकोण, बी पुलेला गोपीचंद, सी सैयद मोदी, डी चेतन आनंद। करेक्ट आंसर है प्रकाश पादुकोण ने 1980 में अखिल इंग्लैंड चैंपियनशिप में सर्वप्रथम पुरुष एकल खिताब जीता था। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे, इन्होंने पुरुष एकल खिताब जीता था। और पुलेला गोपीचंद ने भी ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीता है। और पुलेला गोपीचंद के प्रशिक्षण के अधीन जो है पीवी सिंधु और रियो डी जेनेरो ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त किया है। उन्होंने 2021 में जो टोक्यो में ओलंपिक खेले हुआ है उसमें भी अच्छा प्रदर्शन किया है। और 2020 ईस्वी में
जो है ओलंपिक खेल जापान की राजधानी टोक्यो में होने थे, लेकिन 2021 में हुए हैं वो। और आगे नेक्स्ट 2024 में जो ओलंपिक खेल होंगे पेरिस फ्रांस में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है? पारंपरिक जो थर्मामीटर होता है उसमें कौन सा ऐसा तत्व है जिसका प्रयोग किया जाता है और वो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है? ऑप्शन ए कार्बन का, बी मरकरी का, सी आर्सेनिक का, डी कैडमियम का। करेक्ट आंसर है मरकरी का प्रयोग किया जाता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर, मरकरी का प्रयोग किया जाता है और ये प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है, इसका प्रयोग उसमें थर्मामीटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्विटर किसने स्थापित किया था? ट्विटर किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए मार्क जुकरबर्ग ने, बी टिम कुक ने, सी नोह अर्क ने, डी इवान विलियम्स ने। करेक्ट आंसर है इवान विलियम्स ने। ट्विटर जो है इवान विलियम्स ने स्थापित किया था और मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के जनक है। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना की है और टिम बर्नर्स ली ने www.com का स्थापना की थी इन्होंने। टिम बर्नर्स ली ने www.com के विस्थापक हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न है? हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न है? ऑप्शन ए ग्रीक से, बी रोमन से, सी अंग्रेजी से, डी संस्कृत से। करेक्ट आंसर है अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न है। हमारे ग्रह धरती का नाम जो है वो अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न है और हमारी पृथ्वी की जो आयु है 4.6 अरब वर्ष है। अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है। हमारी पृथ्वी जो है इसकी आयु 4.6 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है और सूर्य की आयु जो है 500 अरब, सूर्य की आयु जो है 500 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है। और पृथ्वी एवं सौरमंडल की उत्पत्ति सूर्य से मानी जाती है और पृथ्वी वस्तुओं का पता जो है यूरेनियम विधि से लगाया जाता है। पुरानी वस्तुओं का पता यूरेनियम विधि से लगाया जाता है और पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ मानव निवास करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में घूमती है और इस कारण दिन रात होते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जो है वो 365 दिन में करती है, इस कारण जलवायु बदलते हैं या साल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वोत्तम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वोत्तम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? ऑप्शन ए विज्ञान, बी परम, सी धनुष, डी शक्ति। करेक्ट आंसर है परम। पुणे में विकसित भारत की सर्वोत्तम सुपर कंप्यूटर श्रेणी परम है और पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है भारत का सुपर कंप्यूटर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र के किस शहर में प्रस्तावित नया AIIMS स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र के किस शहर में नया AIIMS स्थापित किया गया? ऑप्शन ए नागपुर में, बी मुंबई में, सी औरंगाबाद में, डी पुणे में। करेक्ट आंसर है नागपुर में। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में जो है नया AIIMS स्थापित किया गया है और आपको बता दीजिए कि AIIMS जो है भारत का प्रमुख चिकित्सा संस्थान है और एम्स जो है सभी, इसको एम्स बोलते हैं, एम्स सभी राज्यों में स्थापित करने की भारत सरकार की योजना है और हमारे देश में डॉक्टरों की काफ़ी कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? ऑप्शन ए दिलवाड़ा मंदिर, बी बृहदेश्वर मंदिर, सी ओंकारेश्वर मंदिर और डी रानकपुर आदिनाथ मंदिर। करेक्ट आंसर है दिलवाड़ा मंदिर। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है दिलवाड़े का वो विमल आदर शाह द्वारा बनवाया गया था, मार्बल का बना हुआ है और दिलवाड़ा का जैन मंदिर संगमरमर का मंदिर है जो माउंट आबू पर्वत राजस्थान में, माउंट आबू पर्वत ये राजस्थान में है और यह मंदिर बहुत छोटा है लेकिन नक्काशी के लिए विश्वविख्यात है। और सोलंकी वंश, चालुक्य वंश गुजरात के चामुंडा राय के 2 मंत्री
विमलपाल एवं तेजपाल द्वारा 1932 और 33 में बनवाया गया था। ये 932 और 33 में बनवाया गया था। ये विमलपाल एवं तेजपाल द्वारा। चामुंडा राय के 2 मंत्री थे। ये चालुक्य वंश के राजा थे, सोलंकी चालुक्य वंश के राजा थे गुजरात में, उनके द्वारा ये बनवाया गया था। और ये बहुत छोटा है लेकिन नक्काशी के लिए बहुत विश्वविख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में टीसीपी का विस्तार क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में टीसीपी का विस्तार क्या है? ऑप्शन ए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, बी ट्रांसफर कॉल प्लान, सी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोसेस और डी ट्रांसमिशन कॉल प्रोटोकॉल। करेक्ट आंसर है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में टीसीपी का विस्तार जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। और आपको बता दें और अन्य नाम बता दें, ALU का पूरा नाम एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। और BCD थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों ज़रूर, लेकिन आपको पूरी डिटेल होनी चाहिए। बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCD का मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल है। और CAD का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और CD का मतलब है कंपैक्ट डिस्क। और CPU का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और DTS का मतलब है डेस्कटॉप सिस्टम। और DTP का मतलब है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। और ISH का मतलब है इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। तो ये पूरे नाम मैंने काफ़ी बता दिया आपको, ये काफ़ी काम आएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? एक वयस्क मानव जो होता है उसके शरीर में कितने लीटर खून होता है? ऑप्शन ए 3, B 4, C 5, D 6। करेक्ट आंसर है 5 लीटर खून होता है। एक स्वस्थ वयस्क मानव जो होता है उसमें मनुष्य उसमें 5 लीटर खून होता है। और एक स्वस्थ मनुष्य में जो है 5 से 6 लीटर तक खून होता है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त समूह की जो खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर, पीछे बता दिया था मैंने आपको, 1900 ईस्वी में की थी। और लैंडस्टीनर को 1930 में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। पिछले क्वेश्चनों में बता दिया मैंने आपको। और मनुष्यों के रक्त में भिन्नता का मुख्य कारण जो है वो RBC में पाए जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है। यानी जो मनुष्यों में रक्त में जो भिन्नता होती है, भिन्न होते हैं रक्त एक दूसरे मनुष्य के, तो वो RBC में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन कहते हैं। और रुधिर वर्ग O में कोई एंटीजन नहीं होता है, जिसके कारण वो किसी को भी खून दे सकता है। और RH तत्व की खोज जो है RH तत्व की खोज 1940 में की थी। 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने मिलकर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मे कैफ़े क्या है? ऑप्शन ए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी आउटपुट उपकरण, डी कंप्यूटर उपकरण। करेक्ट आंसर है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ये। मैं कैफ़े एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। और कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड है जिसका उपयोग जो है सूचनाओं को समाप्त करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। और फ्लोपियों के आदान प्रदान से भी वायरस के फैलने का डर रहता है। फ्लोपियाँ जो होती हैं उनके आदान प्रदान से भी वायरस के फैलने का डर रहता है। भारत सरकार ने वायरस को रोकने के लिए कठोर एक्ट बनाया हुआ है, संचार एक्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया था? ऑप्शन ए एयरटेल, बी वोडाफोन, सी वेरिजोन, डी डिजिसेल। करेक्ट आंसर है वोडाफोन पर। वोडाफोन कंपनी पर जो है नेटवर्क पर वो पहला SMS भेजा गया था। और वोडाफोन कंपनी जो है इंग्लैंड की कंपनी है। और एयरटेल भारत का प्रथम संचार कंपनी है। एयरटेल जो है ये भारत की प्रथम संचार कंपनी है।
और 23 नेटवर्क क्षेत्र में सेवा प्रदान की है इसने। 23 नेटवर्क क्षेत्र में जो है इसने सेवा प्रदान की है। और 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का संबंध संचार कंपनी से है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो हुआ था उसका संबंध संचार कंपनी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? विख्यात सांची स्तूप जो है वो किसने बनवाया था? ऑप्शन ए बिंदुसार ने, बी अशोक ने, सी चंद्रगुप्त मौर्य ने, डी कनिष्क ने। करेक्ट आंसर है सम्राट अशोक ने बनवाया था। विख्यात सांची स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था, सम्राट अशोक ने। और अशोक प्राचीन भारत के महानतम शासक माने जाते हैं। और सांची का स्तूप जो है, स्तूप सागर जिला में है, सागर जिले में है ये स्तूप, मध्य प्रदेश के सागर जिले में है सांची का स्तूप। और यह सबसे बड़ा स्तूप है। स्तूप बौद्ध के शरीर के अवशेषों को रखकर बनाया जाता है। बुद्ध के शरीर के अवशेषों को रखकर बनाया जाता है। भगवान बुद्ध के शरीर के अवशेषों को रखकर बनाया जाता है। और मठ जो है बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान को कहते हैं। मठ जो है, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके निवास स्थान को कहते हैं। और बिंदुसार का पुत्र था अशोक, और चंद्रगुप्त मौर्य था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के पिता थे, यानी बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, बी हाइड्रोजन और कार्बन से, सी हाइड्रोजन और हीलियम से, डी ऑक्सीजन और हीलियम से। करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन और हीलियम से। तारे जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए होते हैं। और तारे खगोलीय पिंड हैं। तारे लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते रहते हैं। और तारे के भार में 70% जो है हाइड्रोजन होती है तारे के भार में, और 28% जो है हीलियम, 28% हीलियम, और 1.5% जो है कार्बन होती है, नाइट्रोजन एवं नियोन होती है। 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन एवं नियोन होती है। और 0.5% जो है 0.5% इसमें लोहे एवं अन्य भारी तत्व होते हैं। लोहे और अन्य भारी तत्व होते हैं। और तारे 3 रंग के होते हैं, लाल, सफ़ेद और नीला। तारे कितने रंग के होते हैं? 3 रंग के। कौन कौन से? लाल, सफ़ेद और नीला होते हैं। और प्रोक्सिमा सेंटारी जो है सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। प्रोक्सिमा सेंटारी सूर्य के बाद जो है पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय को, बी राजसिम्हा को, सी करिकला को, डी नंदी वर्मन को। 3 पार्ट करेक्ट आंसर है करिकल जो है पूर्व चोल राजाओं में सबसे महान माना जाता है। और करिकाल जो है प्राचीन काल में संगम काल का महानतम चोल राजा था ये। और करिकाल ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी, और श्रीलंका से 12,000 सैनिकों को बंदी बनाकर लाया था। इन सैनिकों में से कावेरी नदी पर बांध बनवाए गए थे। कावेरी नदी पर बांध बनवाया गया था इन सैनिकों द्वारा। और संगम काल में चोल वंश की राजधानी उदयपुर थी। और चोल राज्य का राज का चिन्ह बाघ था। और दक्षिण भारत के प्राचीनतम वंश जो है चेर है। दक्षिण भारत का प्राचीनतम वंश चेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? प्लूटो के चांद का नाम क्या है? ऑप्शन ए चेरोन, बी गनीमिड, सी लूना, डी ट्राइटन। करेक्ट आंसर है चेरोन। प्लूटो के चांद का नाम चेरोन है। और प्लूटो सौरमंडल का 9वां सबसे छोटा ग्रह माना जाता था, लेकिन अगस्त 2006 में इसको ग्रह की सूची से बाहर कर दिया गया है। इसे बोना ग्रह का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है? तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है? ऑप्शन ए अब इसकी सबसे छोटी चिड़िया है, बी इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है, सी यह केवल अंटार्कटिका में रहती है, और डी यह उड़ नहीं सकती। करेक्ट आंसर है इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। इसकी चोंच जो है हमिंग बर्ड पक्षी की चोंच जो है इसके शरीर से लंबी होती है। यह विशेषता होती है इसकी, तलवार जैसी चोंच होती है। हमिंग बर्ड न्यूजीलैंड में पाया जाता है, और यह हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। और सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है शुतुरमुर्ग है।
और भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है अलीपुर कोलकाता में है। और पक्षी वर्ग के 4 हृदयवेशमी होते हैं, 2 अलिंग और 2 नीले। पक्षी वर्ग का श्वसन अंग फेफड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शन ए पत्ता गोभी, बी गाजर, सी आलू, डी स्ट्रॉबेरी। करेक्ट आंसर है गाजर। गाजर जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है और गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। और आपको बता दें कि टमाटर में जो है लाइकोपिन पाया जाता है और पत्ता गोभी पालक में जो है आयरन अधिक पाया जाता है। और आलू में तो आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनोल है। रेटिनोल, विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम रेटिनोल है। और विटामिन ए जो है गाजर में सबसे अधिक पाया जाता है, इनमें सब्जियों में। और दूध में तो बहुत ही ज़्यादा होता है ये। और आपको बता दें कि इसकी कमी से जो है रतौंधी, जीरोथेमिया आदि रोग होता है। रतौंधी और जीरोथेमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? एक चम्मच जो टेढ़ी दिखती है वो किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रतिबिंबिन का, बी अपवर्तन का, सी धारण का, डी केंद्र बिंदु का। करेक्ट आंसर है अपवर्तन का। एक चम्मच जो टेढ़ी दिखती है वो अपवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत के उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? कौन से विकल्प में भारत के राष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? ऑप्शन ए भारतीय नागरिक, बी 35 वर्ष की आयु से अधिक, सी लोकसभा के सदस्य का धारक, डी राज्यसभा की सदस्यता का धारक। करेक्ट आंसर है लोकसभा के सदस्य का धारक होना जरूरी नहीं है। ये उपराष्ट्रपति की अर्हता में नहीं है। और बाकी भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। ये उपराष्ट्रपति बनने के लिए ज़रूरी है। और भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है संविधान में अमेरिका से लिया गया है। और भारत के उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना तथा राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कोई उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर जो है अधिकतम 6 माह तक रह सकता है। 6 माह तक की अवधि तक वो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकता है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 63, हमारे देश के संविधान अनुच्छेद 63 के अधीन जो है उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो राष्ट्रपति महोदय करते हैं और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र जो राष्ट्रपति को देते हैं तथा राष्ट्रपति महोदय त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देते हैं। और लोकसभा सदस्य राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए वीपी सिंह को, बी मोरारजी देसाई को, सी चरण सिंह को, डी मनमोहन सिंह को। करेक्ट आंसर है मोरारजी देसाई को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। और भारत रत्न की स्थापना जो है 1954 ईस्वी में की गई थी। 1954 ईस्वी में भारत रत्न की स्थापना की गई थी। ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है हमारे देश का। और 1978 ईस्वी में जनता दल ने बंद कर दिया था इसे और पुनः इंदिरा गांधी ने इसको 1980 ईस्वी में शुरू कर दिया था, यानी 2 वर्षीय बंद रहा था। और मोरारजी देसाई केंद्र में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी मोरारजी देसाई की जनता दल के नेतृत्व में 1978 ईस्वी में बनी थी। 1978 ईस्वी में बनी थी मोरारजी देसाई की सरकार। गैर कांग्रेसी सरकार थी वो, जनता दल की थी। और सर्वप्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न दिया गया था। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार जो है राधाकृष्णन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किससे लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी तय की गई लंबाई की यूनिट है? किससे लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी तय करने की लंबाई की यूनिट है? ऑप्शन ए लाइट ईयर से, बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से, सी केल्विन से, डी जूल से। करेक्ट आंसर है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से जो है सूर्य तक की अनुमानित दूरी तय करने की लंबाई की यूनिट है। और बहुत लंबी दूरियों को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष बराबर जो है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। और यदि किलोमीटर में देखा जाए तो 10⁻12 हो जाता है किलोमीटर में, और मीटर में 10⁻15 होता है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है पारसेक होती है।
और एक पारसेक बराबर होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए BCG का, बी DPT का, सी HIV का और डी वेरिसेला का। करेक्ट आंसर है BCG का टीका लगाया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध। ये टीबी की बीमारी होती है, क्षय रोग होती है, और BCG बैसिलस कालमेटर-ग्यूरिन का संक्षिप्त नाम है ये। और DPT का पूरा नाम डिप्थीरिया पर्ट्यूसिएशन और टेटनस टैक्सोसाइड होता है। TT का पूरा नाम जो है टेटनस टॉक्सोसाइड होता है, और TT का पूरा रूप जो है डिप्थीरिया और टेटनस टैक्सोसाइड है। क्षय रोग जो है माइक्रोबैक्टीरियम द्वारा फैलता है, यानी टीबी रोग जो है वो माइक्रोबैक्टीरियम द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? ऑप्शन ए सब्लिमेशन, बी डिपोजिशन, डी कंडेंसेशन और डी इवेपोरेशन। करेक्ट आंसर है डिपोजिशन। डिपोजिशन प्रक्रिया का नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है? भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है? ऑप्शन ए इनसैट 2B, बी GSAT-7, सी GSAT-6 और डी IRS-1A। करेक्ट आंसर है GSAT-7 है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। GSAT-7 है भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ट्रांसपैरेशन, बी रेसिप्रेशन, सी पर्सिप्रेशन, डी इवेपोरेशन। करेक्ट आंसर है ट्रांसिपरेशन कहते हैं। पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को ट्रांसिपरेशन कहते हैं। और जाइलम संवहन ऊतक है जो जल एवं खनिज लवणों का संवहन यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। और फिलोएस जो है फिलोएम वो संवहन ऊतक है जो मुख्य रूप से पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है। और आपको बता दें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश जरूरी है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है क्लोरोफिल के केंद्र में। और फ्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। क्लोरोफिल जो है प्रकाश में से बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा का विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कौन सा उपकरण जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर, बी बैटरी, सी इलेक्ट्रिक जनरेटर, डी पहिया। करेक्ट आंसर है बैटरी। बैटरी जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और आपको बता दें कि ऊर्जा के रूपांतरण के बारे में और बता देते हैं आपको कि सितार जो है, सितार उपकरण जो होता है, सितार बजाने वाला, ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। तथा ट्यूबलाइट जो होती है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। तथा डायनेमो जो है, डायनेमो वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और मोमबत्ती जो होती है, ये मोमबत्ती वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश तथा ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। सोलर सेल जो होता है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर जो होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और विद्युत बल्ब जो होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा दोनों में। और विद्युत सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो संबंध इतिहास का किससे है वही संबंध गणित का संख्याओं से, यानी जो संबंध गणित का संख्याओं से है वह इतिहास का किससे है, ये बताना है हमें। ऑप्शन ए घटनाओं से, बी लोगों से, सी युद्धों से, डी तारीखों से। करेक्ट आंसर है घटनाओं से है, क्योंकि गणित जो है संख्याओं पर निर्भर है, उसी तरह से इतिहास जो है घटनाओं पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? ऑप्शन ए मुंबई में, बी तिरुवनंतपुरम में, सी कोची में, डी सूरत में। करेक्ट आंसर है कोची में। अरेबियन समुद्र की रानी जो है कोची को कहा जाता है। और कोची यानी कोचीन को। कोचीन भारत का सबसे बड़ा प्रांगण वाला बंदरगाह है और मुंबई का नावा सेवा जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई का जो नावा सेवा बंदरगाह है वो सबसे बड़ा है। अब जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है उसे। मुंबई के नावा सेवा बंदरगाह को जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है और यह भारत का आधुनिकतम बंदरगाह है। और विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और मद्रास प्राकृतिक बंदरगाह है, सबसे पुराना भी है। और कांडला जुआरी बंदरगाह है, कांडला जो है जुआरी बंदरगाह है। और कोचीन जो है ये केरल राज्य में है और इसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यारलंग टसेंगो का प्रचलित नाम क्या है? यारलंग टसेंगो का प्रचलित नाम क्या है? ऑप्शन ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी महानदी, डी सतलज। करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र। यारलंग टसेंगो का प्रचलित नाम जो है ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है इसकी। और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी 916 किलोमीटर बहती है। 916 किलोमीटर बहती है, सिर्फ भारत में ही है। बाकी तिब्बत और चीन में इसका विस्तार है। और तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है, 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से निकलती है और 5150 मीटर की ऊंचाई से ये निकलती है। और तिब्बत में जो है इसको सांपू कहते हैं और असम में जो है दिहांग नाम से ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। तिब्बत में क्या कहते हैं इसके? सांपू से पू। और असम में इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। दिहांग नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे की यात्री आरक्षण प्रणाली किसने डिजाइन की है? भारतीय रेलवे की यात्री आरक्षण प्रणाली किसने डिजाइन की है? ऑप्शन ए TCS ने, बी CRIS, डी सी गूगल ने और डी CMS ने। करेक्ट आंसर है CRIS ने। भारतीय रेल की यात्री आरक्षण प्रणाली CRIS ने डिजाइन की है। और 16 अप्रैल 1853 16 अप्रैल 1853 में भारत में प्रथम रेल सेवा शुरू हुई थी। बम्बई और ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी बम्बई और ठाणे के बीच में। और भारत में उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे। और रेलवे का भारत में सबसे अधिक विस्तार जो है लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। रेलवे का सबसे अधिक विस्तार लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। रेलवे बोर्ड की स्थापना जो हुई थी 1905 ईस्वी में हुई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी। और कोंकण रेलवे की लंबाई जो है 760 किलोमीटर है। कोंकण रेलवे जो है इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? ऑप्शन ए प्रति सेकंड 100 बार, बी प्रतिदिन जो है 100 बार, सी प्रतिदिन 1000 बार, डी प्रति घंटा 100 बार। करेक्ट आंसर है प्रति सेकंड 100 बार गिरती है। भारत में बिजली जो है औसतन भारत में नहीं धरती पर बिजली जो है प्रति सेकंड में 1 सेकंड में 100 बार गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, बी कैल्शियम नाइट्रेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम फास्फाइड। करेक्ट आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट है। चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। और कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो है CaCO3 है। कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 है। और इसका प्रयोग जो है चूना बनाने में, टूथपेस्ट हो हैं जो मंजन बोलते हैं जिन्हें दांत साफ करते हैं, टूथपेस्ट बनाने में और दंत मंजन बनाने में तथा सीमेंट उद्योग में होता है इसका प्रयोग। और कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम जो है, कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम कह देते हैं जिसे, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में उसका प्रयोग किया जाता है। और अमोनियम सल्फेट बनाने में
तथा सीमेंट उद्योग में होता है उसका प्रयोग। और भारी जल का रासायनिक सूत्र जो है D2O है। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैरी पॉटर सीरीज में जैक थॉर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? हैरी पॉटर सीरीज में जैक थॉर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड, ऑप्शन बी हैरी पॉटर एंड द डेथली हेलोस, सी फैंटास्टिक बिस्ट्स एंड वेयर टू फाइंड देम, और डी ऑप्शन डी है द टेल्स ऑफ वीडल द बार्ड। करेक्ट आंसर है हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड। हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड लिखी है जैक थॉर ने, और ये पुस्तक जो है 2016 के मध्य में ये प्रकाशित हुई थी। वाली पुस्तक के नाम था हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड थी इसका नाम जो है। और J.K. रोलिंग हैरी पॉटर श्रृंखला के संस्थापक है। J.K. रोलिंग जो है, J.K. रोलिंग वो हैरी पॉटर श्रृंखला के संस्थापक हैं, जो बच्चे से संबंधित पुस्तक है। हैरी पॉटर बच्चों से संबंधित पुस्तक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच।